हेलो, मेरा नाम अदिति सिन्हा है। मैं पीटीईसी चंदवारा प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 93 है और आज का मेरा टॉपिक है NCTE। तो आइए जानते हैं ये NCTE है क्या। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। NCTE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो आइए हम जानते हैं NCTE के बारे में कि ये है क्या। NCTE 1973 से पूर्व अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन 17 अगस्त 1995 को हुआ था। हालांकि देखा जाए तो इसका गठन 1973 में किया गया, परंतु उस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया था। सन 1993 में 1993 में इसे संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हुआ और इसी अधिनियम के तहत 17 अगस्त 1995 को ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए तथा अन्य राष्ट्रों के भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं ने विद्यालयों की समस्याओं का निदान उद्देश्य से तथा राष्ट्र एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद में एक अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE को 1993 में संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान कर दिया और यह संस्था वर्ष 1995 में शुरू होकर अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने लगे। अब जानते हैं NCTE से कुछ खबरें। NCTE का केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह है। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर। अब NCTE के कार्य के बारे में जानते हैं। इसके कार्य है, पहला कार्य कि देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियंत्रण एवं समन्वय करना, स्वीकृति संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तथा मूल्यांकन पद्धति का भी निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पदों से संबंधित सर्वेक्षण तथा शिक्षकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, शिक्षकों की नियुक्ति, ट्यूशन फीस आदि के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपयुक्त कार्यक्रमों की केंद्र एवं राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, अनुदानों, आयोग एवं स्वीकृति संस्थाओं को संशोधित करना, अध्यापक शिक्षक के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना, शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थाओं का स्थापना करना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश नियमों, अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की अवधि का निर्धारण, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आदि का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति एवं संबंधीकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षकों की प्राथमिकता नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य एजेंसी को सलाह देना। अब यह पर जानते हैं NCTE के उद्देश्य। NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनावृत्त लागू करना है और इसके द्वारा समन्वित विकास को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के संबंधित मामलों एवं अध्यापक शिक्षण प्रणाली के मानकों का निर्धारण और निर्धारित किए गए मापदंडों के पूरे देश में लागू करना और इनकी समीक्षा करना तथा शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि NCTE क्या है। तो शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उनमें संशोधन करना, लागू करना, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन हेतु सरकार को सुझाव देना, न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना, कार्यक्रम करना, शिक्षक शिक्षा नवीन सूचनाओं को एकत्रित कर उनका अध्ययन करना और प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना इस परिषद का मुख्य कार्य एवं उद्देश्य है। NCTE के इतने जानकारी आज के लिए थैंक यू।